पहाड़ी पल्स में आपका स्वागत है। यहाँ सुनिए खबर और चर्चा कुछ खास खबरों पर। नमस्कार। आज हम सिरमौर जिले से मिली कुछ दिलचस्प जानकारियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास मॉनसून को लेकर चेतावनी है, एक युवा वेटलिफ्टर की बड़ी जीत की खबर है और हाँ, ट्रक यूनियन चुनाव के नतीजे भी हैं। तो आइए देखते हैं कि इन खबरों में क्या खास है और सिरमौर में आजकल क्या माहौल है। कोशिश रहेगी कि हम इन अलग अलग जानकारियों से ज़रूरी बातें निकाल सकें। सबसे पहले बात मौसम की। जिला प्रशासन मतलब उपायुक्त प्रियंका वर्मा जी ने मॉनसून को लेकर चेतावनी जारी की है। हिमाचल में मॉनसून सक्रिय है और सिरमौर तो वैसे भी भूस्खलन और बाढ़ के लिए काफ़ी संवेदनशील इलाका है। लोगों और पर्यटकों से साफ कहा गया है कि नदी नालों और ऐसी जगहों से दूर रहें जहां ज़मीन खिसकने का डर हो। यहाँ तक कि तैराकी या कपड़े धोने जैसी चीज़ों के लिए भी मना किया गया है। और मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए सचेत और दामनी ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल। पहाड़ी इलाकों में ये सावधानियां तो बहुत ही ज़रूरी हैं और प्रशासन की तैयारी दिख भी रही है। जैसे वो बता रहे हैं कि खतरनाक जगहों से लोगों को हटाना है, साइन बोर्ड लगाना, सुरक्षित रास्ते बताना। होटल वालों को भी कहा है कि पर्यटकों को आगाह करें। दिलचस्प यह है कि कैसे टेक्नोलॉजी मतलब ये ऐप्स और पुराने तरीके जैसे साइन बोर्ड और लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना, दोनों का इस्तेमाल हो रहा है साथ साथ। हाँ, ये मिला जुला तरीका शायद ज़्यादा कारगर होता होगा पहाड़ी इलाकों में, जहाँ शायद नेटवर्क की भी दिक्कत रहती हो कभी कभी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जहां नेटवर्क अच्छा है वहां ऐप से फौरन जानकारी मिल जाती है, लेकिन जहां नेटवर्क कमजोर है या मान लीजिए लोग ऐप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां ये पारंपरिक तरीके जैसे साइन बोर्ड या व्यक्तिगत चेतावनी ज्यादा काम आते हैं। तो ये दोहरा नजरिया सुरक्षा को मजबूत करता है, इसमें कोई शक नहीं। खबर पर आते हैं जो मुझे लगता है पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है। पाउंटा साहिब के 21 साल के लक्ष्य आलूवालिया, उन्होंने थाईलैंड में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अरे वाह, गोल्ड मेडल। जी हाँ। और कमाल की बात यह है कि ये उनके सिर्फ 4 साल के करियर का 17वां गोल्ड मेडल है। 17वां, ये तो असाधारण है। बिल्कुल। रोज 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और ये जीत ओपन कैटेगरी में मिली है, 116 किलो वजन उठाकर। वाकई शानदार। इतनी कम उम्र में, मतलब 21 साल में 17 गोल्ड मेडल, राज्य, राष्ट्रीय और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी, ये तो जबरदस्त लगन दिखाता है। लेकिन यहीं एक अहम बात भी सामने आती है। जैसा लक्ष्य और उनके कोच रोहित वत्स ने भी जिक्र किया कि देश का नाम रोशन करने के बावजूद उन्हें लगता है कि सरकार से उस तरह का प्रोत्साहन या मदद नहीं मिल रही है जिसकी शायद उम्मीद होती है या जरूरत होती है। ये बात तो उन्होंने कही ही है। हाँ, और ये एक तरह का आप कह सकते हैं विरोधाभास है जो अक्सर भारत में हमें दिखता है, खासतौर पर उन खेलों में जो शायद क्रिकेट जितने पॉपुलर नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद भी जमीनी स्तर पर जरूरी सहयोग की कमी महसूस होती है। हाँ, लक्ष्य ने कहा भी कि मेहनत और डाइट तो जरूरी है ही, पर सरकारी मदद की कमी खलती है। जी, उनके कोच ने भी यही दोहराया और ये स्थिति कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का हौसला कम कर सकती है, खासकर तब जब वो ओलंपिक जैसे बड़े मंच का सपना देख रहे हों। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। खैर, खेलों से हटकर अब जरा देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर क्या चल रहा है। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के चुनाव हुए हैं हाल ही में और काफी गहमागहमी रही होगी, क्योंकि 1444 में से 1019 ट्रांसपोर्टरों ने वोट डाला। मतलब करीब 97-98% वोटिंग हुई। हाँ, ये तो काफी ऊंचा टर्नआउट है। दिखाता है कि यूनियन सदस्यों के लिए ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण थे। जी, और नतीजों की बात करें तो जसमेर सिंह भूरा प्रधान चुने गए हैं 175 वोटों के अंतर से। अच्छा, 175 वोट ठीक ठाक मार्जिन है। हाँ, लेकिन उप प्रधान पद पर मुकाबला काफी कड़ा रहा। दविंदर सिंह पप्पी सिर्फ 16 वोटों से जीते हैं। सिर्फ 16 वोट? हाँ, ये तो बहुत करीबी मुकाबला हुआ। बिल्कुल। और महासचिव बने हैं विजय शर्मा डिम्पल, वो 75 वोटों के अंतर से जीते। दिलचस्प बात यह है कि जसमेर सिंह भूरा के पूरे पैनल ने ही जीत हासिल की है। पूरे पैनल की जीत। ये अक्सर दिखाता है कि यूनियन के अंदर किसी एक गुट का दबदबा है। इससे फैसले लेना शायद आसान हो जाता हो, पर यह भी देखना होता है कि क्या सभी सदस्यों की आवाज सुनी जा रही है। और इन चुनावों का असर जाहिर है स्थानीय ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर तो पड़ेगा ही, शायद अर्थव्यवस्था पर भी कुछ हद तक। हालांकि इसके गहरे असर क्या होंगे वो तो वक्त ही बताएगा।
पर ये स्थानीय लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। तो आज हमने सिरमौर की 3 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखी। एक तरफ मॉनसून से बचाव की तैयारी, दूसरी तरफ एक नौजवान खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी और उसकी अपनी चुनौतियां। और तीसरी तरफ स्थानीय यूनियन में हुए चुनाव और उसकी राजनीति। हाँ, और ये सब एक साथ देखकर ये सवाल मन में आता है ना कि कैसे एक ही जगह पर, मतलब एक ही जिले में लोगों की सुरक्षा की चिंताएं हैं, किसी की व्यक्तिगत लगन, उसकी मेहनत, उसकी कामयाबी है, और साथ ही जमीनी स्तर की राजनीति, यूनियन के चुनाव, ये सब साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल। और एक और सवाल जो लक्ष्य की कहानी से उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान हमेशा जमीनी हकीकत और जरूरी समर्थन में बदल पाती है, खासकर उन खेलों में जिन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिलती? ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई खबर के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहाड़ी पल्स, आपका अपना पॉडकास्ट।